हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्क मलिक। मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए आपका एसबीआई में क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी में क्रेडिट कार्ड है, या एक्सिस बैंक में क्रेडिट कार्ड है, या किसी भी बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका जो लिमिट दिया गया है बैंक की तरफ से, अगर ये लिमिट को, क्रेडिट लिमिट को आप अपग्रेड करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर पाएंगे। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका ये जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है, आप इसको कैसे इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा जो एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्योंकि मेरे पास जो क्रेडिट कार्ड है एसबीआई का है, जो एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है, मेरे पास जो भी लिमिट है, मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे इसको इंक्रीज कर पाऊँगा। मेरा जितना भी लिमिट दिया गया है, मैं ज़्यादा लिमिट ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, या आपका जो कार्ड का जो लिमिट है आप अपग्रेड कर पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप इसी तरह आपको चेक कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आप पहले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। हम यहाँ टाइप करेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एसबीआई क्रेडिट कार्ड। मैं पहले सर्च किया था इसीलिए ये आ रहा है। तो यहाँ देखिए, ये सेकंड नंबर पे तो एक एडवर्टाइजमेंट है, एडी लिखा हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन एसबीआई कार्ड, ये पूरा प्रोसेस दिया गया है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है एसबीआई कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन, एसबीआई क्रेडिट कार्ड सर्विस। आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इलाइट, बीपीसीएल, एसबीआई कार्ड, ऑक्टेन और अप्लाई नाउ पे जाके आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रैक एप्लीकेशन आप अगर अप्लाई कर दिए हैं तो यहाँ क्लिक करके आप ट्रैकिंग कर पाएंगे। और गेट इन टच, आप कुछ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ जाके आप चेक कर पाएंगे। अगर आपका कुछ क्रेडिट कार्ड का अमाउंट आपको पेड करना है तो paynet.pe ऑनलाइन में जाके आप इसको पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहाँ हमारा आ गया है। यहाँ आप कैसे, देखिए, मोबाइल नंबर पे आप लॉगिन कर सकते हैं, यूज़र आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं, और आप क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स में आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन दिया गया है। मैं चाहूँगा सबसे इजी एंड बेस्ट तरीका होता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हम दे के एक ओटीपी अगर हम दे देंगे तो हमारा जो लॉगिन हो जाएगा। यूज़र आईडी भी आप दे सकते हैं, कार्ड डिटेल्स, आप कार्ड का नंबर और सीवीवी जो भी होता है आप दे के लॉगिन कर सकते हैं। मैं जाऊँगा यहाँ, मेरा मोबाइल नंबर दे दूँगा। मोबाइल नंबर देने के बाद देखिए, यहाँ देखिए राइट का एक सिंबल आया है, तो इसलिए मेरा जो मोबाइल नंबर ये सही है। तो इसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कार्ड का पिन, जो आपका कार्ड का पिन जो सेट किए होंगे, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए आप वहाँ देना पड़ेगा। मैं दे दिया हूँ कार्ड का पिन, और आपका ओटीपी देना पड़ेगा। जो आपका मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा, वहाँ पर एक ओटीपी आया होगा, उसको आप दे दीजिएगा। ये बहुत सिक्योर है, नहीं तो आप लॉगिन कर नहीं पाएंगे। देखिए, हमने ओटीपी दे दिए हैं, कार्ड का पिन भी दे दिए हैं, और हमारा मोबाइल नंबर दे दिए हैं। देखिए, यहाँ हम जाएंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं आता है, कुछ देर के बाद अगर आपका ओटीपी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, जब रिसेंट ओटीपी ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोबारा आपका ओटीपी आ जाएगा। आप जाएंगे लॉगिन के ऊपर। यहाँ देखिए, यहाँ हमारा जो क्रेडिट कार्ड है, यहाँ लिखा हुआ है आपका करेंट आउटस्टैंडिंग मेरा 5,910 रुपया और 91 पैसा है, और अनबिल्ड अमाउंट 0 है। हम अमाउंट जो पेड किए हैं 10 तारीख को, आज हमारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है 4,831 रुपया 58 पैसा। और हमारा जो कार्ड जो लिमिट है ये है हमारा 21,000 का है, और हम इसको अपग्रेड करना चाहते हैं। एक्चुअली ये कार्ड हम नहीं लेना चाहते हैं, ये बाई चांस हमारे पास आ गया है। इतना कम अमाउंट का जो अमाउंट है हम इसको लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने रख लिए। कहीं पर हम इलेक्ट्रिक बिल वगैरह या गैस बिल वगैरह कुछ भी इधर उधर का पेमेंट हम कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको रखें। नहीं तो इतना जो कम अमाउंट है हम इसको रखना नहीं चाहते थे, तो इसलिए ये पेमेंट हमने अप्लाई नहीं किए थे, ये हमारे पास ऐसे आ गया था। देखिए, हम अगर कैश लिमिट, अगर हम एटीएम से कार्ड निकलना चाहें तो 10% इसका 2100 हम यहाँ पर निकल सकते हैं। और ये हमारा जो पॉइंट है, जो हम शॉपिंग किए हैं, हमारा ये जो पॉइंट है 25 पॉइंट एग्जिस्टिंग इन दिस मंथ, हम इसी मंथ में हम 25 पॉइंट, और यहाँ 1000
1022 पॉइंट्स हमने गेन किए हैं, तो इसीलिए यहाँ यह दिखा रहा है। तो हम जाएंगे यहाँ, देखिए यहाँ हमारा नाम आ गया है, हमारा जो लास्ट लॉगिन डेट था 12 अक्टूबर 2021 आज का है। तो ये आज का डेट दिख रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर, हमारा मेल आईडी यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखिए ये है आपका डैशबोर्ड, ये जो दिखा रहा है यहाँ हमारा डैशबोर्ड है। और यहाँ माई अकाउंट, बेनिफिट्स, ये सारे के ऑप्शन है। आप यहाँ आप जाके ये ऑप्शन आप देख के आप कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि ये इंक्रीज कैसे करेंगे, तो आप जाएंगे यहाँ बेनिफिट्स के ऊपर जाएंगे। बेनिफिट्स के ऊपर अगर क्लिक करेंगे, यहाँ बैलेंस ट्रांसफ़र, ऑन ईएमआई, बैलेंस ट्रांसफ़र, इजी मनी, फ्लेक्सी पे, कार्ड अपग्रेड, कार्ड लिमिट इंक्रीज और फोरक्लोजर मानो अगर आप चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रेडिट कार्ड लिमिट इंक्रीज, क्रेडिट लिमिट इंक्रीज के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ क्रेडिट लिमिट इंक्रीज एक ऑप्शन है, एंजॉय शॉपिंग विथ हायर क्रेडिट लिमिट टू इजी स्टेप, ये ऑप्शन आया है। एंटर योर ग्रॉस अमाउंट मंथली इनकम, यहाँ आपका एक चूज करना पड़ेगा। आप सैलर्ड है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या रिटायर्ड या पेंशनर है, जो भी है आप यहाँ चूज कर दीजिएगा। मैं आपका सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन चूज करूँगा क्योंकि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और यहाँ आपका मंथली लिमिट दिया गया है। ये मंथली लिमिट हम अगर यहाँ क्लिक करेंगे, मान लीजिए हम अगर यहाँ देखिए हमने 40,000 अगर हम क्लिक कर देंगे, हमारा मंथली जो इनकम है, अगर हम 40,000 देखिए हमारा जो कैलकुलेट लिमिट है यहाँ लिख रहा है, सॉरी, बेस्ड ऑन आवर इंटरनल असेसमेंट you already have the maximum eligible credit limit, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये मैसेज क्यों आ रहा है ना, ये जो कार्ड है ये अपने आप आया था। तो इसमें क्या लिख रहा है कि मेरा क्रेडिट लिमिट जो है, मैं अगर मैं 40,000 का मेरा इनकम है मंथली इनकम, तो मेरा क्रेडिट लिमिट 21,000 ही होगा, ये बता रहे हैं। तो अगर आप यहाँ आपका क्रेडिट लिमिट शो कर रहा है, मान लीजिए आपका कैलकुलेट करने के बाद यहाँ अगर आप कैलकुलेट 40,000 दे देंगे, 40,000 देने के बाद और कैलकुलेट लिमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपका ज़्यादा लिमिट दिख रहा है, यहाँ अगर आपका जो लिमिट है, मान लीजिए आपका 1 लाख का लिमिट है, अगर 1,50,000, 1,20,000 या 2 लाख ये दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ जाके आप क्रेडिट लिमिट ले सकते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है फॉर्म 16 हुआ, क्या आपका इनकम सर्टिफिकेट हुआ, जो भी आईटी रिटर्न हुआ, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। और आपका क्रेडिट लिमिट अगर यहाँ शो करेगा आपका बढ़ने के लिए, तो यहाँ जाके आप शो कर दीजिएगा और आप यहाँ क्रेडिट लिमिट अवेल कर पाएंगे। ये था एक प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ कैसे आप क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आपका लो अमाउंट है, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ जाके क्रेडिट लिमिट, आप बेनिफिट्स में जाके क्रेडिट लिमिट इंक्रीज के क्लिक करके आपका जो भी कैटेगरी होगा, ये 3 कैटेगरी में आप चूज करके आपका जो आपका मंथली इनकम है यहाँ पुट करके कैलकुलेट लिमिट पे क्लिक करके आप कुछ आप ले सकते हैं। जो अगर आपका बड़ा होगा तो आप इंक्रीज हो जाएगा आपका क्रेडिट लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास एक मेल आएगा और मेल में 2-3 दिन के बाद आपका क्रेडिट लिमिट जो है बढ़ जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल क्रिएटर रतिकांत को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय हिंद।